हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खान और आप देख रहे हैं टेस्ट प्रिपरेशन with खान। आज की वीडियो में हम क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है सेट्स, उसका जो पार्ट 3 है उसकी मदद से हम जो है वो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 30 एमसीक्यूज हम पिछली वीडियोस के अंदर, दो वीडियोस के अंदर ये सारे एमसीक्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम 31 से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया उन व्यूवर्स का जिन्होंने लाइक किया मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब किया और मुझे मोटिवेशन दी कि मैं ये मेहनत जो है वो मैं जारी रखूं। तो स्टार्ट करते हैं 31 एमसीक्यू। इससे पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। बुक हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो सिंटेक्स बुक बोर्ड जामशोरो की बुक है उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैथमेटिक्स 6। और देख सकते हैं हम चैप्टर 1 के ऊपर हैं, सेट्स का ये चैप्टर है। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्द से जल्द हो सके बाकी के चैप्टर्स में कंप्लीट करूं। और फर्स्ट पार्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया था ये यहाँ तक था। 15 पेज नंबर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ तक। अब जो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है 1.2 से लेकर रिव्यू एक्सरसाइज तक, ये सारा जो है आज हम कंप्लीट कर लेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में। सही, तो हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट। इनमें से कौन सी कलेक्शन जो है वो सेट कहलाती है। पहले तो ये समझ लें कि सेट की डेफिनेशन क्या देखी थी हमने, कि डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो देखें कि इसके अंदर एक इशू आ रहा है कि DOOR, इसमें देखें ये डिस्टिंक्ट नहीं है। डबल ओ आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों सेम है। इसी तरह से ए इसमें सेम है, स्टार और स्टार इसमें सेम है, और इसमें 2 2 3 3 4 4 सेम है। तो सेम ऑब्जेक्ट जो है वो सेट्स में नहीं हो सकते, जिसकी वजह से इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। ओके, ई ऑप्शन है इसका। इसके बाद देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्टी सेट। इनमें से कौन सा जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज। 20 साल से ऊपर का कोई स्टूडेंट क्लास 6 में पढ़ रहा होगा तो सोचें ये एक एम्प्टी सेट होगा। सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फाबेट। जेड के बाद कोई लेटर नहीं आता, आपको भी पता है, तो इस वजह से ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड, जो कि मछलियां जो कि रेत पर रहती हैं। रेत पर तो कोई मछली नहीं रहती, पानी में रहती हैं सारी, तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ओ हो सकता है या जीरो हो सकता है, दोनों फॉर्म में ये एक सिंगलटन और जो है ये सेट है। ये नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट नहीं है, जिसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट एन एम्प्टी सेट में ये डी ऑप्शन इसका ये आंसर होगा। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्वल सेट। इनमें से कौन से इक्वल सेट नहीं है। ध्यान में रखिएगा, इक्वल सेट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। और दूसरी चीज क्या, कि ऑर्डर डजंट मैटर। सही, तो हम देखते हैं 1 2 3 3 2 3 1 सेम है, क्योंकि 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट इसमें और सेम है एलिमेंट्स भी। इसी तरह से टाइप और बाइट सेम वही लेटर्स हैं, बस ऑर्डर चेंज है। XYZ एंड सेट ऑफ लास्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, XYZ ही हैं 3 लेटर्स, तो ये भी सेम है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 1 एंड एम्प्टी सेट। 1 से कम कोई ऑड नंबर हो सकता है। सही, तो ये बेसिकली या पॉजिटिव इसमें डाल देते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और ये एम्प्टी सेट ये बराबर हो जाएगा। यानी कि इनमें से कोई सा भी जो है वो नॉट एन इक्वल सेट वाला नहीं है, सारे इक्वल सेट हैं, ये भी ये भी ये भी और ये भी। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। कुछ में मैंने जो है वो ई ऑप्शन भी डाला है ताकि जो है वो एक थोड़ा सा एक ऑप्शन बढ़ जाए, लेकिन सब में नहीं है ये। ठीक, उसके बाद नंबर 34 पर आते हैं, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्वलेंट सेट्स। तो कौन से नहीं है इनमें से। इक्वलेंट का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होगा तो इक्वलेंट कहलाएगा। जैसे ए ऑप्शन देखते हैं तो इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, तो इक्वलेंट सेट है। इसमें 3 है बी के अंदर और इसमें भी 3 है, ये भी इक्वलेंट है। इसमें एक ये मैंने बीच में कोई सिंबल डालना था वो रह गया, तो ये बेसिकली ये देखें यहाँ पे सिंबल ही होंगे कोई भी। सही है, ये चले मैं इसमें फिलहाल इसको कंप्लीट करने के लिए ये कर देता हूँ। सही, एक्स के बाद वाई और ये। सही, तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो ये भी सेम है। इसके अंदर देख लेते हैं 6, 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या होगा, डी। डी को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इनमें से सब जो है वो इक्विवेलेंट है सिवाय इसके, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है उसमें 3 एलिमेंट है, बाकी सब में बराबर बराबर एलिमेंट्स हैं। होप ये क्लियर हो गया होगा।
अच्छा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिलती रहे करने के लिए, और फेसबुक का पेज भी जो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी लाइक कर दीजिएगा, और जो ग्रुप में और ऐड होना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देंगे, मैं उससे खुद ही कॉन्टैक्ट कर लूँगा। ओके गाइस, थैंक यू मच। 35 देख लेते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। ये मैंने बुक में से एज इट इज ले लिए, ये बुक में आपको मिल जाएंगे। इफ बी इज सेट ऑफ वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, वॉल्स क्या होते हैं? A E I O U। तो इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट होगी? पी बी के अंदर नहीं होगा क्योंकि पी वॉवेल नहीं है। ई होगा तो ये वाली भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ई इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये भी सही नहीं है। बी अल्फाबेट जो है वो वॉवेल नहीं है तो ये भी नहीं होगा इसमें। ए इसका सही आंसर है कि ए बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए एक वोवेल भी है और बिलोंग्स टू बी, तो ये आपका आंसर, ये बी आंसर सही है। देखते हैं 36। 36 में क्या है कि एफ एक सिर्फ एलिमेंट है, इस कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? नल सेट होगा नहीं क्योंकि एक एलिमेंट है। इनफाइनाइट सेट होगा नहीं क्योंकि इसमें इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड एलिमेंट्स, हो इसमें तो एक ही है। सबसेट किसका होगा? ये अभी तो आगे नहीं है ना कोई और सेट, तो इस वजह से नहीं पता। तो ये बेसिकली एक सिंगलटन सेट होगा। सिंगलटन सेट कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, और पिछली वीडियोस में मैंने इसको डिटेल के अंदर डिस्कस भी कर लिया है। फिर इसके बाद नंबर 37 देख लेते हैं। इफ सेट्स ए एंड बी आर इक्वलेंट सेट, बी इज सिंबल, तो हमने कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं उसके लिए? इक्वलेंट का मतलब क्या है कि दोनों के एलिमेंट सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। एलिमेंट जरूरी नहीं सेम हो, अगर 3 एलिमेंट्स ए में है तो 3 ही बी में होंगे, चाहे वो 1 2 3 हो और ए बी सी हो। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक शॉर्ट वीडियो में। तो इसके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं इक्विवेलेंट के लिए? हम इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास ये सिंबल है। ये इक्वल के लिए है और ये सबसेट के लिए है, ये बिलोंग्स टू के लिए है, तो इस वजह से हमारे पास आंसर सी है इसका। 38 देख लेते हैं इसी तरह से। इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, देन क्या होगा? इसमें देखें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें ए बी सी है जो कि इसमें भी मौजूद है, तो हम इसके मुताबिक चेक करते हैं। पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ये इक्वल टू लिखा हुआ है जो कि नहीं है, दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है। ए इज इक्वलेंट टू बी, ये भी नहीं क्योंकि इसमें 3 है और इसमें 5 है, ये भी गलत है। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट सही है। और सिर्फ चौथी चेक करने के लिए बी इज अ सबसेट ऑफ है, नहीं, बी के जो है वो तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये सही नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं विच ऑफ दीज सेट्स इज इनफाइनाइट सेट, इनमें से कौन सा जो सेट है वो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब जिसमें अनलिमिटेड जो है वो एलिमेंट्स हो या मेंबर्स हो उसके। ए इज सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, फैमिली के मेंबर पता है कि लिमिटेड होंगे, अगर 150 बड़ी फैमिली होती है तो भी लिमिटेड ही होंगे। बी इज सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ये देखें ऑल इवन नंबर्स जितने भी हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं? जो कि डिवाइजेबल होते हैं 2 से, तो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स जो है वो अनलिमिटेड है। इसके बाद देखते हैं प्राइम फैक्टर, सी इज सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, 60 के प्राइम फैक्टर्स यानी कि वो नंबर जिनसे सी डिवाइड हो जाता है, 60 डिवाइड हो जाता है, तो वो ये भी लिमिटेड है क्योंकि 60 तक जो है वो निकल के आएंगे। इसी तरह से ई इज सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये वैसे मौजूद है, होल नंबर्स के चैप्टर है, और उसके अंदर जो है वो मौजूद है। ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर समझ लें कि 9 तक ये है आपके नेचुरल नंबर होगा, तो ये इसका मतलब ये भी 1 डिजिट वाले तो यही हुआ, तो ये भी लिमिटेड है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बी इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सही, ये इनफाइनाइट सेट होगा जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट, इनमें से कौन सा एक एम्प्टी सेट है? अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे एक्सप्लोर कर लेता हूँ कि एल इज सेट ऑफ द नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट विद एस, एस से कौन से स्टार्ट होते हैं? सैटरडे भी है, संडे भी है, सही ना, तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। इसके बाद देखते हैं एफ इज नेम ऑफ मंथ, मंथ्स ऑफ ईयर हैविंग 32 डेज, इधर में देखिए 32 डेज नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है कि यही आपका आंसर है, ये एक एम्प्टी सेट होगा। फिर भी चेक करते हैं बाकी भी। एम इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, अच्छा ऑड नंबर्स जो है वो जो कि डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर्स 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, ओके, तो इस वजह से ये भी एक एम्प्टी सेट है। हाँ, ये मैंने इवन लिखना था, सही, इसको जो है वो मैंने थोड़ा सा जो चेंज करना था, इसको चेंज करना रह गया, इसको इवन कर दें, चलो अभी कर देते हैं जाके करेक्शन हो जाए। और इसके बाद एन इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, प्राइम नंबर्स जो हैं जो कि
सीधी सी बात है, वो डिवाइड ही 2 से होने वाले हैं, यानी कि तकरीबन जो है वो होते हैं। तो ये भी जो है वो एक जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है। तो बल्कि हाँ सॉरी, मैंने ये ऑप्शन जो है वो चेंज नहीं करना था, बल्कि मैंने इसके अंदर आखिरी के अंदर जो है वो ये मैंने इसका दे दिया। तो बी और सी दोनों जो है बेसिकली ये जो है बी और सी जो है वो इसका आंसर है। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, बोथ बी एंड सी आर एम्प्टी सेट। ये भी एम्प्टी सेट है और ये भी एम्प्टी सेट है। सही, मैंने आखिर में ये ऑप्शन डाला था जो कि मैंने बाद में चेक किया। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू सी डी, ये एलिमेंट्स हैं, और सी इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी इज इक्वल टू ए बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सी इज इक्वल टू, और ये सबसेट, यानी कि जो हम इसको कहते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट जो हो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, यानी कि इक्वल भी है और वो सबसेट भी है। तो सी और डी जो है वो ऐसा नहीं है, ना तो सी डी का सबसेट है और ना इक्वल है। सही, तो ए, ये तो गलत हो गया। सही, इसके बाद ए जो है वो सेट डी इसका एलिमेंट है, और सी जो है वो ए बी सी। सही, तो ए के जो एलिमेंट है वो क्या सी के अंदर मौजूद है, तो सबसेट नहीं है ये, बेसिकली ये भी ट्रू हो रही है स्टेटमेंट। सही, देख लेते हैं आगे चल के, हो सकता है कोई और ना निकल के आ जाए। बी, क्योंकि रात काफ़ी हो गई तो मशीन टाइपिंग करते हो सकता है गलती भी हो सकती है मुझसे। सही, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। बी जो है वो इक्वल भी हो, इक्वल और सबसेट है डी का। तो बी हमारे पास सी डी है और डी जो है वो ए बी है। तो इसका मतलब है ये जो है वो सबसेट भी नहीं है और ना इक्वल है, तो ये भी गलत है। सी इज नॉट सबसेट ऑफ डी, तो ये बेसिकली ये भी जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर ये सही है। इसका मतलब है अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ये सही है, नॉट अ सबसेट, और मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ए जो है वो सबसेट नहीं है सी का। अच्छा, एलिमेंट इसमें डी है और इसमें डी मौजूद नहीं है। चलो मैं इसको सेट कर देता हूँ, यहीं से सेट कर देता हूँ ताकि ये ऑप्शन सही हो जाए। चले भाई, मैंने सही कर दिया जुगाड़ लगा के। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी अब गलत हो गई है। सही, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ सी। सही, तो इस वजह से ये आंसर आपका सही हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं 42 लास्ट वन, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट डज नॉट मैटर। सही, हमने देखा था ये पहली स्टेटमेंट ही सही हो गई, बाकी भी चेक कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन ए सेट रिपीटेडली, नहीं हो सकता, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीटेडली नहीं हो सकता, तो ये गलत है। एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। अच्छा, ए बी सी ई इज नॉट अ सेट, ये बेसिकली सेट ही है, इसको जो है वो ये इसका आंसर, इस वजह से ये ट्रू नहीं है क्योंकि नॉट लिखा हुआ है इसमें। द नोटेशन ये किस लिए यूज होता है, डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब है ये मेंबरशिप के लिए नहीं बल्कि मेंबरशिप को ना बताने के लिए यूज होता है। इज अ सिंबल टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ अ सेट, मेंबरशिप के लिए ई के साथ ये जो ई का इस तरह का जो साइन है इसमें जो है वो स्लैश नहीं लगा होता, वो बिलोंग्स टू के लिए यूज होता है, ये डज नॉट बिलोंग टू के लिए यूज होता है, तो ये भी गलत हुआ। तो इसका मतलब है आंसर इसका ए हुआ। ओके गाइस, फिर भी कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट्स में लिख के देख लीजिएगा, और मैं उसको जो है वो क्विकली आंसर करूंगा। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक के जो पेज है उसको भी लाइक कर लें ताकि वहाँ पर भी मैं चीज़ें ये अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ पे आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।